आधार कार्ड जो है आईडी के आधार पर या गारंटी के आधार पर जो ये बना है, ये आधार कार्ड। फिलहाल जनगणना कार्ड बने थे, तो जनगणना वालों ने अपना काम करने के लिए, अपना काम स्पीड से निपटाने के लिए उन्होंने झूठ बोला कि आधार कार्ड कैंसिल हो गया। एक्चुअली ये कार्ड जो है कैंसिल नहीं हुए, पूरी इसकी वैल्यू। ये ध्यान रहे, आप जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, आप सभी लोग इस बात की चर्चा करें और इस आधार कार्ड को आप जरूर लें। ये आधार कार्ड वो आधार कार्ड है, ये इसमें आपने आधार कार्ड इसके अंदर ये स्कैनिंग हो रही है। आपने कंप्यूटर का जो देखा है वो इस पे लगाते हैं, इस पर रोशनी डालते हैं, रेड से आती है ना, कंप्यूटर की रिलायंस फ्लैश में बिल बनाते हैं, तो वह ऐसे इस पर लगाते हैं तो उस पर बिल बन जाता है। और जो आपको कार्ड दिया है, आपके नाम का कार्ड बनाया है, तो उस कार्ड का पूरा बायोडाटा उसका है। मान लीजिए आपसे सफर कर रहे हैं, तो भारत भी हमारा बहुत बड़ा देश है, उसके अलावा भी अगर हम बाहर जाते हैं तो बाहर जाने पर उसको कंप्यूटर पे वो ऐसा लगाएंगे ऐसे, और इसको स्कैनिंग करेंगे कंप्यूटर पे, पूरा आपको बायोडाटा आएगा। और ये आधार कार्ड भी पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में काम करेगा। ये आधार कार्ड जो है कैंसिल नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रहे और लोगों में भी आप चर्चा करें इस पर। इसके अलावा जिनके पीले राशन कार्ड बने हुए हैं, पीले राशन कार्ड वाले हैं, हाथ उठाएंगे। पीले राशन कार्ड वाले शास्त्री पार्क में जो हमारे एरिया के सीलमपुर विधानसभा में जो आते हैं, वो सब शास्त्री पार्क जाए, अपना पीला राशन कार्ड लेके और वहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखें, और वहाँ जाने से पहले एक बैंक का अकाउंट जरूरी है। बैंक अकाउंट नहीं है तो फ्री में बैंक अकाउंट खुल रहा है। ये मिलन बारात घर है, इसकी बराबर में मछली वाला बैठता है, उसके आगे एक ऑफिस खोला है जिसमें 0% से बैंक अकाउंट खोलना है। सिर्फ राशन कार्ड से भी खोल देते हैं, सिर्फ पहचान पत्र से भी खोल देते हैं, और 2 फोटो ले जाएंगे। जिनके बैंक अकाउंट खुले हैं उस बैंक अकाउंट की पासबुक आप उसी बैंक लेके जाइए जिस बैंक की पासबुक है। एक बैंक का कोड नंबर होता है MICR, कोड नंबर होता है बैंक का। तो बैंक मोहर लगा रहा है उस पर, अपने कोड की मोहर लगा रहे हैं। पहले तो वो मोहर लगेगी, और राशन कार्ड, पहचान पत्र ये लेकर के आप दफ्तर जाइए, वहां से आपको एक स्लिप काट कर देगा। वो स्लिप लेना ना भूलना, कभी आपको गुमराह करे वो, कल ले लेना, परसों ले लेना, 1 घंटे में नहीं, आप उसको लीजिएगा पर्ची। उस पर्ची से गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा, तो सारा सामान फ्री मिलेगा, और आपकी पेंशन जो है आपके खाते में आ जाएगी। अब आपको राशन नहीं मिलेगा, पीले राशन कार्ड पर अब राशन नहीं मिलेगा। पीले राशन कार्ड पे चाहे गैस चढ़ी हुई है या नहीं हुई है, हमने सिलेंडर गैस का कनेक्शन लिया है या नहीं लिया है, उससे कोई लेना देना नहीं, हमने अपने पैसे से लिया था। अब जो कनेक्शन है वो सरकार फ्री में दे रही है, और ये जो पीले राशन कार्ड की पेंशन बनी, जो पैसा बना, वो बैलेंस उन्होंने जिस डिस्काउंट से आपको राशन देते थे, जैसे 10 रुपए किलो चावल है, मिसाल दे रहा हूँ, तो 5 रुपए किलो आपको चावल मिल रहा था, वो 5 रुपए इकट्ठा करके उन्होंने 1000 रुपए पर राशन कार्ड की बैलेंस डाल दिया। आपका 1000 पीले राशन कार्ड का पैसा, और प्लस जो आप राशन लेकर आते थे पैसा देकर, वो पैसा आप जोड़ेंगे।
जो हम कमाते हैं उसको हम जोड़ कर रखेंगे और उस पैसे को मिलाकर और उस 1000 रुपए को मिलाकर हम राशन दिलाएंगे। इस बात का ध्यान रहे। एक तो सबसे पहले ये वाला काम बहुत जरूरी है। आधार कार्ड तो सभी को मिल जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। दूसरी बात सुन लीजिए बेटे, आप हेलो, आप लोग ऊपर आ जाओ, बेड पर आ जाओ, तुम ऊपर आ जाओ। लेकिन मैं देखता हूँ कि 25% लोग आप में ऐसे हैं जो आकर बड़ी आसानी से कह देते हैं कि मेरा राशन कार्ड खो गया, मेरा पहचान पत्र खो गया, मेरा ये तो बनवाने को मैं बनवा देता हूँ। आप लोगों को प्रॉब्लम होती है और एक 100 रुपए का पेपर लगता है, 50 रुपए वहाँ 150 रुपए का फिर एफिडेविट लगता है खोने के बाद। जब हमारा राशन कार्ड हो जाएगा तो 100 रुपए के बॉन्ड पेपर पे एक एफिडेविट हम लिखेंगे कि हम कसम खाते हैं कि यकीनन हमारा राशन कार्ड इस पते का खो गया है, और नोटरी वाला उसको अटैच करता है कि हाँ ये सच है। तो ये सब चीज़ों से हम बचने के लिए अपनी एक फाइल बनाएं और उस फाइल के अंदर हम संभाल कर रखें। जब कभी बाढ़ आती है, भूकंप आता है, आंधी तूफान आता है, जलजला आता है, ये तो सब कुदरती मामलात हैं, कभी भी कुछ हो सकता है, जिंदगी मौत का भरोसा नहीं। तो जब कुदरती कोई परेशानी आती है और सरकार हमारी इमदाद करने को खड़ी होती है और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, हमारे पास पेपर नहीं होते, हमारे पास राशन कार्ड नहीं होता, हमारे पास पहचान पत्र नहीं होता, तो हमें फायदा नहीं होता। हम बस में सफर कर रहे हैं, देखिए आप, मैं आपको बता दूं, बहुत सी बसें गिर जाती हैं, लोग मर जाते हैं, और हम बस में सफर कर रहे हैं और हमारे पास अगर टिकट है और टिकट की एंट्री है तो हमें वो मुआवजा मिलेगा जो वो बोलते हैं। अगर हमारे पास वो टिकट है, टिकट की एंट्री है, तो वो हमें मुआवजा मिलेगा ना। ट्रेनों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, ट्रेनों में लोग बैठे हुए होते हैं, उन पर अगर टिकट है तो उन्हें मुआवजा मिलेगा। और खास तौर से जो रिजर्वेशन करा के जाते हैं उन्हें ही मुआवजा मिलता है, गरीब तो वैसे ही मर जाते हैं। गवर्नमेंट बड़े से कोई ट्रेन गिर गई, हादसा हो गया, अभी वहाँ से ट्रेन आ रही थी, वहाँ टकराई और भाई ट्रेन पे ये हो गया, सब बहुत लोग मर गए। तो जो मरते हैं उनका रिजर्वेशन जिनका होता है वो तो कंप्यूटर बताता है, और जो हम टिकट लेकर चलते हैं गरीब लोग जनरल का, उसकी तो एंट्री होती है, वो वहाँ टोटल होता है कि इतने लोग सफर में थे। अब कौन सा पता नहीं। अब उनमें जो साबित करेगा कि हमारा आदमी मरा है तो वो कहेंगे कि लाइए पेपर, पहचान पत्र लाइए इसका, ये लाइए इसका। अब वो चीज़ हमारे पास नहीं होगी तो हमें फैसिलिटी। तो इसलिए खास तौर से जो लोग रह गए हैं सारे लोग अपने पेपर्स कराएं। एक विकलांग जो लोग अपाहिज हो जाते हैं, अपाहिज वो नहीं होते कि जिसका हाथ टूट गया, टांग टूट गई, अपाहिज वो भी होते हैं जिनको नहीं दिखता, अंधे होते हैं। अपाहिज वो भी होते हैं जिन्हें कानों में आवाज़ नहीं आती, जो बहरे होते हैं। अपाहिज वो भी होते हैं जो गूंगे होते हैं। तो इन सब का हमें सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए। और किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वो नहीं चल सकता है, कोई उसको प्रॉब्लम है, तो उसको सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए। और बनवाने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं मालूम, मेरे पास आई, मैं बनवा दूँ हर रोज़। और आप लोगों से गुजारिश है और सबसे ही कहना अभी जा करके, सिर्फ 1 घंटा बैठता हूँ सुबह को 9 से 10 बजे गेट बंद हो जाता है, कोई बुरा नहीं मानेगा बिल्कुल। इसलिए कि मैं आप लोगों से कभी 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ, अपनी जेब का लगाता हूँ और हलाल रोजी रोटी अपने बच्चों को खिलाता हूँ कमा के। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मैं फ्री खिदमत कर रहा हूँ तो 1 घंटा दे रहा हूँ आपको। लेकिन उस 1 घंटे में अगर आके भीड़ लग जाए तो जब वो चाहे 11 बज जाए निपटा के उठता हूँ। लेकिन ये ध्यान रहे कि खास तौर से ऐसा ना हो मैं आपकी खिदमत करते करते और मैं लटक जाऊँ। मुझे भी अपने फैमिली परिवार है, मुझे भी अपने आप को देखना है, अपना भी मुझे कारोबार देखना है।
मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने अपने काम की बात भी रख दी। जो मैं काम कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, मैं काम करता हूँ कि जो अपने बच्चों को कमा के खिलाता हूँ मैं। आप सोचेंगे पता नहीं नाजिर भाई कहाँ से ला रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे सेटिंग कर रखी हो, दफ्तरों से कर रखी हो, इससे कर रखी हो, ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह का शुक्र है अभी तक हलाल रोजी मेरे पास है, मामला सही है मेरे, और अल्लाह ताला मुझे इसी तरह नेकी देता है। इनके जो स्क्रैप का काम करते हैं, जिसको कबाड़ी काम बोला जाता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक लाइसेंस बनता है। लाइसेंस के ऊपर लाख से लेकर करोड़ तक लोन मिलता है, और उससे स्क्रैप के अंदर मैं समझता हूँ कि घाटा होता ही नहीं, तो उसको फ़ायदा उठाना चाहिए। उसके अलावा जो कुरैशी बिरादरी के हैं, मैं देख रहा हूँ कि कितने परेशान हैं, उनको लाइसेंस नहीं मिलता। लाख रुपए 80,000 1 लाख खर्च करते हैं जब उनका लाइसेंस बनता है, जब बेचारे वो गोश्त बेचते हैं, और नहीं तो दुकान लेके बैठ जाए सुबह से शाम तक, तो वैसे आधा खून खुशक हो जाएगा उसका। अगर 80 साल की उम्र है तो 40 रह जाएगी, मर जाएगा 40 साल। तो उसका दम इतना खुशक होता है कि कहीं MCD से ना आ जाए, कहीं पुलिस वाला ना आ जाए, कहीं ये ना आ जाए, कहीं उसका अपना हाथ ही ना काट लेगी घबराहट। क्योंकि जब MCD वाले आते हैं, बहुत दुकानों को मैंने बचाया है, अफसरों को भगाया भी है मैंने कि यहाँ मत आना। और ख़ास तौर से अब तो कोई आएगा नहीं इंशाल्लाह। तो मैं ये सब चीज़ें हमें कुरैशी बिरादरी को भी चाहिए कि वो लाइसेंस बनवाएं, मलिक बिरादरी को भी चाहिए वो लाइसेंस बनवाएं। छोटी छोटी दुकानों तक के लाइसेंस होते हैं, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं है, और ना हमारे नेता और ना हमारे सरपरस्त कोई हमें बताने को राजी। थोड़ा है, अच्छा, चलो अभी थोड़ी देर में अभी नए आने वाले हैं। बस उधर पहुँच जाओ। जल्दी आएंगे। बस बेटा कल परसों पता करते, कल परसों कभी भी पता करता रहिएगा आप लोग, इंशाल्लाह। मत करो। सभी लोगों से गुजारिश है, जिनका काम बढ़िया है, आज भी माफी चाहूँगा, सब जा सकते हैं, और जिनका विजय मोहल्ले का जिन्होंने नहीं देखा है वही ऊपर आ जाओ, ऊपर चढ़ जाना। वो ऊपर आ जाओ, बस ऊपर आ जाओ। ये नए के आए हैं, घुमा ले सब। हाँ, मैसेज आया था, वो 7 नंबर गली चले आइए आप, 7 नंबर ही विजय मोहल्ले का, वो है रियाजुल हसन। नहीं, वो नंबर क्या बताया था भाई, नंबर नाम है भाई। रियाज कितने नंबर गली में है? आज 7 नंबर में, कल 8 नंबर में, 7 नंबर। हाँ भाई, आओ क्या लगे हैं, बैठो। अरे आप देखते भी रोज आ रही हैं आप, अभी नहीं आपका 2 दिन के बाद। जो लोग देख के जा चुके हैं वो तो चले जाए, और जो नहीं आए थे यहाँ, जिन्होंने नहीं देखा है, वो भी सिर्फ विजय मोहल्ला, ओनली विजय मोहल्ला और मेन रोड। मेन रोड, गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3, गली नंबर 4, गली नंबर 5, गली नंबर 6, गली नंबर 7, गली नंबर 8, गली नंबर 9, गली नंबर 10, गली नंबर 11, गली नंबर 12, गली नंबर 13, गली नंबर 14, गली नंबर 15, गली नंबर 16, गली नंबर 17, गली नंबर 18। हमारी 18 गली हैं विजय मोहल्ले की, जिसके अंदर 12 नंबर गली 12B 12 है, 13A 13B है। ये सब गलियां मेरे पास फ़िलहाल मौजूद हैं, और नया नहीं आए हैं, पुराने ही हैं। जो देख चुके हैं वो जा सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो बैठ जाइए। उनका हम देखते अभी दे रहे हैं, नए नहीं आए, पुराने वाले ना देखो। सबसे गुजारिश है जो देख चुके हैं उनमें नहीं है, और आप लोग बैठ जाइए प्लीज, गुजारिश है आप लोगों से।
आप लोगों को ये जी 7 नंबर में ये मोहल्ला है। कैसा इधर तेरे नंबर भी ऐसा इन जगह भी क्या बनाइए वसीम इधर भी ले लियो। अच्छा है बैठ जाइए आप बैठ जाइए आप बैठ जाइए आया हुआ है वहाँ पे जाएंगे। अभी नहीं बैठ जाओ बैठ जाइए बैठ जाइए